अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, आप डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं सुबह से लेके शाम तक। उनमें से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप गलत बोलते हैं, लेकिन आपको आइडिया तक नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप गलत बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई एम शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस। ये कहना गलत है। आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? आप इस वर्ड को यूज़ करके आप गलती कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जब भी आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, आप सामान को शिफ्ट करते हैं, आप खुद कभी भी शिफ्ट नहीं होते। अब इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, हालांकि आप शिफ्ट नहीं हो रहे। शिफ्ट आप किसको करते हो? सामान को करते हो। ठीक है, तो आप अगर खुद शिफ्ट हो रहे हैं या किसी और घर की तरफ जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम मूविंग इनटू ए न्यू हाउस। मैं न्यू घर में जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं एक चेयर को दूसरी जगह पे लेकर जा रहा हूं तो फिर आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस चेयर टू ए न्यू हाउस। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहेंगे आई एम शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस। ओके, दूसरा सेंटेंस ये है हैव यू सीन द फिल्म। ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जब भी कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं या ड्रामा देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं हैव यू सीन। अब आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? इस वर्ड पे आके आप गलती कर रहे हैं। आप यहां पर कभी भी सीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक क्या है? ये ठीक है। हैव यू वॉच द फिल्म। क्या आपने मूवी को देखा? अब इसमें फर्क क्या है जी, मैं आपको बताता हूं। सपोज करें कि आप बाहर जा रहे हैं, आपने कुछ लोगों को देखा या उनमें से एक बंदे को देखा जो कि लड़ रहा था। तो आप किसी को अगर ये बताओगे कि आई हैव सीन अ पर्सन फाइटिंग इन अ क्राउड, मैंने एक शख्स को देखा जो कि फाइटिंग कर रहा था। ठीक है, तो आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि आपके सामने जो चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ आपके सामने हरकत कर रही है, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो। आपका मकसद यही होता है। लेकिन जब आप बाहर गए, आपने किसी को देखा, तो ऑब्वियसली आपका मकसद ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसको अंडरस्टैंड करो। तो ये डिफरेंस है सीन का और वॉच का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई सेड हिम डू नॉट कॉल मी। ये भी सेंटेंस आपका गलत है। तो अब गलती आप कहां पे कर रहे हैं? आप इस वर्ड पे आके आप गलती कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आई सेड हिम डू नॉट कॉल मी, बल्कि आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई टोल्ड हिम डू नॉट कॉल मी। मसला भी यही है। अब इसको आप समझें कि भाई हम आई टोल्ड हिम कहेंगे, आई सेड हिम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सेड के बाद आप कभी भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप मेंशन नहीं कर सकते। आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि सेड के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे आई सेड टू हिम। ठीक है, मैंने उसे कहा। लेकिन आप कहते नहीं होते, आप बताते हो। तो क्योंकि आप किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, इसलिए आप कहेंगे आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि मुझे कॉल ना करो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये किसी को कहते हैं या आप कहते आ रहे हैं कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आप गलती यहां पे कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि मैरिज का माना होता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक रिलेशन को कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये कहेंगे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों के ताल्लुक की एनिवर्सरी। बिल्कुल गलत है। अब ये वाला जो आपके पास वर्ड है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का माना होता है कि आपकी जो वेडिंग हुई थी वो किसी डेट को हुई थी, तो उस डेट को जब आपकी शादी हुई थी तो आप उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो ये आपका सेंटेंस ठीक होगा।
अगर आप ये यूज करेंगे मैरिज, मैरिज का माना होता है हस्बैंड या मतलब खावंद और बीवी के दरमियान के ताल्लुक को आप मैरिज कहते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो अगर आप ये कहते हैं कि आई वेंट टू हर मैरिज, मैं उसकी शादी में गई, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज का माना क्या होता है, दो लोगों का आपस में ताल्लुक। बल्कि आप क्या कहेंगे, आई वेंट टू हर वेडिंग सेरेमनी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक ख्वाब को देखा। आप ख्वाब को देख सकते हैं? वेल मैं तो नहीं देख सकता। अगर आप देख सकते हैं तो बड़े लकी हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी भी ख्वाब को नहीं देख सकते। आप ख्वाब कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसको आप देखो। तो अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई सॉ अ ड्रीम, तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ये यहां पर आप गलती कर रहे हैं। बल्कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो ख्वाब देखना होता है इसका ताल्लुक आपके माइंड से होता है, तो देखने से नहीं होता। ठीक है। तो आप कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट क्या देखा, ख्वाब देखा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। अगर आप इस तरह सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस तरह कभी भी नहीं आप बोल सकते। ठीक है। आप सजेस्ट के बाद कभी भी आप मी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, प्लीज सजेस्ट समथिंग, मुझे कोई चीज तजवीज करो। हां, अगर आप सजेस्ट के साथ मी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कहेंगे प्लीज सजेस्ट टू मी समथिंग। अगर आप इस तरह कहेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है मेंशन नॉट सर। आप इसे इस्तेमाल करते हो ना, जब भी आप किसी को वेलकम करते हो तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हो। अगर आप अब पहले से ये सेंटेंस इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो अब आप इससे छुटकारा हासिल करें। आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करें, डू नॉट मेंशन इट सर। वेलकम करना चाहते हैं ना, तो ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल आपने नहीं करना। ओके। अगर आप ये करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आई कैन डू मोर बेटर इन इंग्लिश। मैं बहुत ज़्यादा बेहतर बोल सकता हूं या कर सकता हूं इन इंग्लिश। गलत सेंटेंस है। अगर आप ये वाला सेंटेंस आप इस तरह बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अब गलती कहां पे है, ये वाला वर्ड आप यूज करके इस सेंटेंस को गलत कर रहे हैं। तो आप मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मोर के बगैर सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास बेटर वर्ड है इसका माना ही यही होता है कि पहले से आप कोई काम कर रहे हैं और अभी आप उसमें मजीद बेहतरी लेके आए। तो बेटर के साथ आप मोर नहीं लगा सकते। ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई कैन डू बेटर इन इंग्लिश। ओके। तो आपने ये सेंटेंस यूज करना है। ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही इज लाइक दैट ओनली। वो तो ऐसा ही है। उर्दू में, या अगर आप पंजाबी में देखो तो आप किसी के बारे में ये कहना हो कि वो तो ऐसा ही है, कहते हो ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि इंग्लिश में हम उसके लिए सेम वर्ड इस्तेमाल करें या ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करें जो आप उर्दू में कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो अगर आप यहां पर इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल करके आप गलती कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ही इज लाइक दैट, वो ऐसा ही है। ओके। वेल, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है माई कजन इज फॉरेन रिटर्न। ये सेंटेंस भी आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप इस तरह सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं यू आर मेकिंग अ मिस्टेक्स, तो आप गलती आप यहां पर कर रहे हो। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई कजन यूज्ड टू स्टडी अब्रॉड या माई कजन यूज्ड टू वर्क अब्रॉड। ओके। तो लास्ट आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम गिविंग द आइल्स एग्जाम। गिविंग गलत। अगर आप गिविंग यूज कर रहे थे पहले तो अभी से अपनी करेक्शन कर लें। आप गिविंग नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे आई एम टेकिंग द आइल्स एग्जाम। ये वाला सेंटेंस करेक्ट है।
तो उम्मीद है कि ये जो सारी की सारी मिस्टेक्स हैं जो आप पहले से अगर आप कर रहे हैं तो आज के बाद आप ये वाली मिस्टेक्स एटलीस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आप देखते रहें और आप सीखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको हमारी डेली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।